हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 26 जून शिफ्ट सेकंड 2022 का पेपर। ठीक है, जो आप पेपर देकर आए हैं उसका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका देखिए सॉल्यूशन। उसमें यदि सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। ठीक है, नीचे जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, अगर देखिए अगर आप इन सबको आपके 4 एलिमेंट है इनको अगर आप फ्लेम टेस्ट करें तो ये जो है आपका क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो। ठीक है, सोडियम को बंद करेंगे तो येलो कलर की फ्लेम निकलेगी और ये आपका रेड वॉयलेट। अब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, बेरिलियम। कि बेरिलियम और वैसे भी देखिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स फ्लेम टेस्ट देते हैं केवल 2 को छोड़कर, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनमें से केवल 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं और बाकी सारे के सारे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, आप इसको बंद करिए, इसका फ्लेम टेस्ट देखिए। ये आपका ब्रिक रेड, ये आपका क्रिम्सन, ये आपका एप्पल ग्रीन। ठीक है, तो अगर आप सेकंड ग्रुप में भी देखें तो सेकंड ग्रुप में केवल ये 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते और बाकी जो तीनों एलिमेंट है वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए अगर आप एस ब्लॉक में जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें जैसे लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, ये तो फ्लेम टेस्ट देते हैं। इसके अलावा जो सीजियम है और पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप का ही है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का है तो इसमें सीजियम भी आपका जो है वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है और ये आपका वॉयलेट कलर का। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट, सारे जो मेटल्स हैं ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, केवल 2 एलिमेंट को हम छोड़ दें, 2 मेटल को अगर हम छोड़ दें, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेरिलियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिएजेंट टू कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। मतलब टॉलिन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। पहले देखिए ये आपकी टॉलिन है और इससे आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। ये फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, अब उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए। अगर आप KMnO4 लेते हैं, KMnO4 जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा ये साइड चेन ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, देखिए ये साइड चेन है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये क्या बना देगा, ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, टॉलिन से क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, और आपको क्या बनाना है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए ये है आपका टॉलिन से क्या बनाना है, आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएजेंट है ये कहाँ यूज होता है, आपने देखिए एक रिएक्शन पढ़ी होगी, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। उसमें क्या बनेगा, ये क्या बनाता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। और देखिए अब ये है आपका क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड, अगर आप क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 लेते हैं तो ये क्या काम करता है, ये टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, एटार्ड रिएक्शन। याद आया कुछ, ठीक है, ये क्या है, एटार्ड रिएक्शन। तो ये एटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है और एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। और ये आपका ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हाउ मैनी रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4d ऑर्बिटल रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। आपको क्या बताना है कि 4D में कितने रेडियल नोड्स हैं और कितने एंगुलर नोड्स हैं, ठीक है। निकालते कैसे हैं, देखिए रेडियल नोड्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका n माइनस एल माइनस 1। यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर है और माइनस 1। और देखिए अगर हमें एंगुलर नोड्स निकालने हों तो वो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है, मतलब l के इक्वल। और आपको पता ही है कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर l की जो वैल्यू होती है SPDF 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेडियल नोड्स। तो n की वैल्यू क्या है, ये क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 माइनस l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें 3 में 1 है रेडियल में। अब एंगुलर नोट्स निकालिए। एंगुलर नोट्स कैसे निकालेंगे, जो आपकी l की वैल्यू है d के लिए वही आपका एंगुलर नोट्स हो जाएंगे। तो अगर आपका ये देखें कि इसमें 1 और 2, ये आपका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बाकी ये गलत है। और अगर ये तो रेडियल और एंगुलर नोट्स अलग अलग पूछ लिए, अगर वो पूछता टोटल नोट्स इन 4D ऑर्बिटल, तो 4D ऑर्बिटल में क्या करते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल जो होगा आपका n माइनस 1, n माइनस 1। क्यों, क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे, देखिए आप, ये आपका n माइनस एल माइनस 1, ये क्या हो गया रेडियल नोट्स, और ये आपका एंगुलर नोट्स, ये क्या हो गया l से l कट दिया, क्या बचा n माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपसे टोटल नोट्स पूछता तो क्या आता है n माइनस 1, और n माइनस टोटल नोट्स क्या होते हैं 4 माइनस 1 क्या आते हैं 3। अब वैसे भी देखिए 1 और 2 3, टोटल नोट्स निकालने का फार्मूला ये है, एंगुलर नोट्स निकालने का फार्मूला ये, और रेडियल नोट्स निकालने का फार्मूला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका रेडियल नोट्स है और ये आपके एंगुलर नोट्स है, किसमें 4D में। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होगी, देखिए ध्यान रखिए, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती क्या है, जब किसी भी एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का, जब किसी एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, तब वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए, इसमें 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन 4 थे लेकिन बच्चों से 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हो पाए हैं। तो उन्हीं ऑप्शन में आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है +6, और यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है +4, और यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है +7। तो यहाँ पर Mn मैंगनीज जो है वो +7 स्टेट में, और यहाँ पर जो मैंगनीज है वो +4 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ आइए, क्या हो रहा है +6 से +4 हो रही है, क्या हो रही है +6 से +4 हो रही है। जो ऑक्सीजन स्टेट रिडक्शन होता है या रिड्यूस होती है तो वो क्या कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। जो ऑक्सीजन स्टेट कम होती है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है +6, यहाँ कितना है +4, तो कम हो रही है। और जब ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तब आपका क्या कहलाता है रिडक्शन। और यहीं पर अगर आप यहाँ चलिए, +6 से +7 हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप इस रिएक्शन में Mn का रिडक्शन भी हो रहा है और Mn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। Mn का क्या हो रहा है रिडक्शन और Mn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं एलिमेंट के, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन।
और आप नीचे वाली रिएक्शन को भी अगर चेक करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, Mn की +7, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +7 से +4 डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, +7 से +6 यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, तो ये आपकी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन या रिड्यूस रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होगी आपके, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाटर सॉल्युबल विटामिन नॉट एक्सक्रीटेड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सक्रीट नहीं होता है वो इनमें से कौन सा है, B1, B2, B6 और B12, ठीक है। तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट नहीं किया जाता, वो इनमें से कौन सा है, तो वो आपका है क्या, विटामिन B12, ठीक है। ये कोबालामीन है, ठीक है, ये कोबालामीन है, और ये आपका क्या है, पायरिडॉक्सिल, और ये आपका ये B2 है, राइबोफ्लेविन, और ये आपका थायमिन, ठीक है। तो ये इनके केमिकल नेम है। तो इस वाटर सॉल्युबल वो विटामिन जो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीटेड नहीं किया जाता, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, वो आपका क्या है, कोबालामीन। ये वाटर सॉल्युबल है। और आपको देखिए बाकी होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E, K, ये फैट सॉल्युबल है। और बाकी इसके अलावा विटामिन C है, विटामिन E है, वो सारे विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल ही है। फैट सॉल्युबल केवल 4, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल है। और बाकी सारे आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल। और वो वाटर सॉल्युबल जो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट नहीं होता है वो आपका विटामिन है, विटामिन B12। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एटम पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, किस में है, N2O में, N2O5 में, N2O3 में या NO2 में। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो NO2 है। क्यों, क्योंकि ये आपका पैरामैग्नेटिक है और ये तीनों के तीनों डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि सारे पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है ही है, और जब अगर अनपेयर्ड है तो वो क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें पैरामैग्नेटिक अकेला ये NO2 होता है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें NO2 का, तो देखिए क्या होगा, ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1, क्योंकि देखिए ये आपका डेटिव बॉन्ड है। ये क्या है, डेटिव बॉन्ड। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के। 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इधर हो गए, 2 इधर हो गए और एक ये 5, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होता है और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं वो NO2 में होते हैं। और एक ऑक्साइड और है इसका नाइट्रोजन का, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे, देखिए N डबल बॉन्ड O, और इसमें यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3 4 5, और इसके ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो और ये भी कैसा, पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें है क्या कि आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, 2 ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बाकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो गया, NO2। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
मेटालॉइड। ठीक है, शायद ही पेपर में इससे आसान कोई क्वेश्चन हो। केवल इसमें क्या पूछा है आपको कि मेटालॉइड बताना कि इन जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें मेटालॉइड कौन सा है। ठीक है, और मेटालॉइड आप जानते ही जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके मेटालॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें पी ब्लॉक में मेटालॉइड्स और वो भी 7 हैं। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और आपका एंटीमनी हो गया। इसके बाद आपका आता है टेलुरियम और एक आपका आता है एस्टाटीन, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, ये आपके 7 मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मेटालॉइड कौन सा है? टेलुरियम। ठीक है, स्कैंडियम है, मेटल है, बिस्मथ है, मेटल है, लेड है, मेटल है। तो आपका मेटालॉइड कौन सा है? टेलुरियम। ठीक है, पूरी टेबल में यही 7 मेटालॉइड्स हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टाटीन और आर्सेनिक। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपको जो सेट आपके जो दे रखे हैं इसमें आपको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बताना है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा वाला है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, वो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस पर होंगे उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो हम अगर एक एक करके अगर हम यहाँ देखें तो देखिए पहले तो फैक्टर देखिए न्यूक्लियोफाइल का फैक्टर कौन कौन से होंगे। एक तो कंजुगेट बेस, ठीक है, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिस पर न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। अगर आप देख पहले वाला ऑप्शन को अगर आप देखें H2O OH नेगेटिव। ठीक है, इसका कंजुगेट अगर H2O का कंजुगेट बेस क्या होगा? OH नेगेटिव। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिए इस पर अगर आप देखें यहाँ से इस पर एक एच कम हो गया तो इसका स्ट्रॉन्ग आपका जो कंजुगेट बेस है इसका कंजुगेट बेस कौन सा हो गया? NH2 नेगेटिव। और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मतलब अच्छा आपका ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये आपका क्या हो गया? सही। अगला देखिए इसमें OH नेगेटिव सॉरी ROH ये एल्कोहल है, इसमें से देखिए H हट गया, H निकल गया, क्या रह गया? O नेगेटिव। तो ये इसका क्या होगा? कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और इसमें क्या कर दिया ये लेस देन। ठीक है, ये कम दिखाया है जबकि होता क्या ये होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन अब इसमें कौन सा फैक्टर लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से शेयर नहीं करेगा, आसानी से नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इसके केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? ये वाला। और यहाँ चिन्ह आपका जो लगा हुआ वो ग्रेटर देन, मतलब इसकी ज़्यादा इसकी कम है, जबकि होती किसकी है? OH की ज़्यादा आपका मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है और जो फ्लोरीन है वो आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है इसके कंपैरिजन में। तो देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो सही कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन अमोनिया। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू आर गिवन एज बिलो, विच वन इज मोर पॉल्यूटेड। ठीक है, आपको ये बताना है कि BOD वैल्यूज ये दे रखी है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन सा वाटर होगा। ठीक है, जिसकी BOD आपकी 4 है, 18 है, 21 है या 3 है। ठीक है, देखिए यही BOD का ही क्वेश्चन
आपका 25 जून को सेकंड शिफ्ट में भी आया था, उसमें 17 ppm उसकी वैल्यू दे रखी थी और पूछा गया था कि ये बताइए, हाँ वो जो क्वेश्चन था वो एसर्शन टाइप वाले में था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि ये पॉल्यूटेड है या नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें करना क्या है आपको कैसे पता, ध्यान रखिए 17 और मोर ppm, अगर BOD 17 से ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड आपका वाटर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 17 से आगे दो हैं, 18 और 21, तो दोनों ही पॉल्यूटेड है, लेकिन पूछा क्या है, मोर पॉल्यूटेड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 21 ppm। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद 2 लोन पेयर्स आर H2O, HCF4, CH4, SiH4, ठीक है। इनमें बताना है कि इनमें कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो पहले देखिए इनके स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 लोन पेयर, HC, F। आपको पता है कि जिनोन के एटॉमिक सेल में कितने होते हैं, 8, 4 से तो 4 बॉन्डेड हो गए, बचे कितने, 2 लोन पेयर, ठीक है। इसका देखिए, इसका तो आपको पता ही है, मीथेन, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिलिकॉन भी इसी ग्रुप का है, तो इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं H2O और HCF4 जिनके पास 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर्स वाले जो हैं आपके H2O और HCF4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 -2, O2, O2 +1, O2 -1, ठीक है। इनको इनके बॉन्ड ऑर्डर के एक करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो देखिए इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, फिर उसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ढूंढें, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ढूंढें, तब आप निकाल सकें। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन का आपको पता बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 0.5 बॉन्ड जाइए, ठीक है। मतलब कि आपका 14 है तो ये आपका माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। ऐसे ही अगर आप इधर चलें 13, 12, 11, 10, 9, 8, केवल एक इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, 8 तक। अब अगर पीछे चलेंगे तो पीछे भी ऐसे ही करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना होता है, 3, तो 3 से भी 0.5 घटाते जाइए, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0, ठीक है। आपको पता है कि जो 8 है इलेक्ट्रॉन जिसके होंगे उसका वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, और 20 जिसका होगा उसका भी 0 होगा। तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए इसका हमको निकालना है, ठीक है, बिना
आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए। O2 - 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 में 1, ठीक है। O2 16 में 2, O2 + 1, O2 में 16 + 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 15 हो गए। 15 में कितना 2.5, O2 1 नेगेटिव, O2 कितना हो गया, ये हो गया 16 + 1 मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कितना होगा 17 पे कितना है 1.5, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दीजिए, तो सबसे ज़्यादा किसका है O2+, देखिए उसके बाद आपका 2 O2, फिर उसके बाद आपका 1.5 किसका है O2-, फिर आपका ये, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देखिए इसका कितना है 2.5, ये 2 है, ये 1.5 है और ये 1 है इसका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए इक्वेशन दे रखी है R(C)O CH3 एरो HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए X फॉर्म हो रहा है, इस X के हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बाई फॉर्म हो रहा है और हमको बाई बताना है, बाई है क्या, ठीक है। तो देखिए है क्या रिएक्शन RCH3, ठीक है। ये कीटोनिक फॉर्म है। अब इसमें एडिशन किसका हो रहा है HCN का, HCN से रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है H पॉजिटिव और CN क्या होता है नेगेटिव। और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड इधर को माइग्रेट करेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ आएगा कार्बोकैटायन के पास, और जब ये इससे जुड़ जाएगा तब ये आपका H आयन कहाँ पहुँचेगा ऑक्साइड और नेगेटिव के पास, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दीजिए, क्या बनेगा RCOH CN CH3, ये क्या बन गया साइनोहाइड्रिन, क्या बन गया साइनोहाइड्रिन। और इस साइनोहाइड्रिन के हमें क्या करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक क्या हो रही है हाइड्रोलिसिस, साथ में हीट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। और आपको वैसे ही पता है अगर हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बनते हैं, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा कार्बो एसिड RCOH CH3COOH, ठीक है। तो ये क्या है आपका बाई, क्या बन गया बाई, तो ये आपका बाई हो गया, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना था बाई फाइंड करना था, बाई क्या है आपका ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ देखिए आज के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए, और अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। अब चलते चलते 2 लाइनें आपके लिए, ठीक है। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है, ठीक है। इसी साथ ओके बाय।